के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक नई इबारत लिखी गई थी आज की तिथि में। हमारे जो वर्तमान में आचार्य महाराज हैं, आज की तिथि में अतिथि बने थे वो, और आचार्य भगवान ने उनको प्रथम मुनि दीक्षा देकर के हम सबके ऊपर उपकार किया था। क्योंकि साधु संत जो भी काम करते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं करते हैं। आचार्य भगवान ने चेतन आत्माओं का उद्धार तो किया ही, ऐसे ही पाषाण से परमात्मा को भी उन्होंने बनाया और सभी जन जन का उन्होंने कल्याण किया। आचार्य महाराज तो उपकारी ही हैं। वर्तमान में जो परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं, उनके करीब रहने का हमें बहुत वर्षों तक ऐसा उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वह बड़े सरल हृदयी हैं। मुझे एक बार याद आ रहा है, रामटेक की बात थी। किसी काम से उनको आना था कमरे में और सुबह से वो आ गए। अब वो प्रसंग कुछ चीजें बताई नहीं जाती, हम लोगों की कुछ रहस्यमयी बातें होती ना, सबको बताने से सब चीजें ठीक नहीं रहती ना। तो इस प्रकार से वो प्रातः काल की बेला में आ गए। तो मतलब वो इतने सरल हृदयी हैं कि ये नहीं कि मतलब हमसे छोटे महाराज उनसे काम है तो खुद आ गए वो। और वो भैयावृत्ति करने भी आते थे, तो शाम को थोड़ा सा देख लेते थे आज इनका उपवास है, तो भैयावृत्ति करने आ जाते थे। ये होती है सरलता कि मतलब बड़े महाराज होने के बावजूद, वरिष्ठ महाराज कहलाते, ज्येष्ठ, और इतने ज्येष्ठ मुनिराज होने के बावजूद भी वो उनके अंदर कभी ये भाव नहीं रहा कि मैं बड़ा हूं। सबसे बड़ी बात यही होती है, जो ऐसी भावना रखता है वही उच्च पदों को प्राप्त करता है। तो उनके बारे में वैसे मैंने कई बार संस्मरण सुनाए हैं पहले, और सुनाता भी रहता हूं मैं, क्योंकि हम कोई भी काम एक दिन नहीं करते कि दीक्षा दिवस एक दिन मनाते, हम तो वर्ष भर मनाते हैं। और हमारा तो जो टेक्नोलॉजी हमारी चलती वो कौन सी चलती, इंटरनेशनल चलती है। हमारा मैनेजमेंट है जो एडवांस चलता है। क्यों चलता है? लोग कहते हैं कि हम बाद में करेंगे ये, और हम करते पहले, क्योंकि पल का भरोसा है ना कल का भरोसा। और भले ही कम लोग सुनते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि दुनिया तक बात पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने उनके ऊपर तो उपकार किया है, इस जैन संस्कृति के ऊपर उपकार किया, क्योंकि ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि पहले भी करोड़ों की संख्या में साधु हुए हैं। 40 करोड़ पहले जैन थे। साधु संत तो बिरले ही बन पाते हैं, पुण्यशाली होते हैं। आचार्य श्री ने युवाओं को दीक्षा देकर, पढ़े लिखे लोगों को दीक्षा देकर के इस जैन संस्कृति पर उपकार किया है आचार्य श्री ने। और प्रतिभा स्थली को भी एक नया आयाम दिया, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो छुल्लक बने हो। नए तरीके से आचार्य श्री ने जो भी काम किए वो अलग हटके किए, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे आने वाली पीढ़ियां कोई कुछ काम करने वाली नहीं है। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढले जाने के बाद। तो आचार्य ऋषि ने इन प्राण प्रतिष्ठा करके इन तीर्थों को जीवंत तो बनाया ही, हम सबके ऊपर भी उपकार किया। तो आचार्य भगवान जन जन के हितैषी थे। शासन प्रशासन के लिए भी बहुत उन्होंने कुछ किया, और आचार्य ऋषि के निमित्त से बहुत सारे लोगों की बीमारियां दूर होती चली गई। आचार्य भगवान के ऐसे संस्मरण हमारे पास बहुत सारे हैं जो हम सुनाते रहते हैं समय समय पर। तो आचार्य भगवान की जो साधना थी वो 56,000 वर्ष से ज्यादा की थी, क्योंकि ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि वर्तमान में 1 वर्ष की साधना 1000 वर्ष की साधना के बराबर होती है। ऐसे आचार्य भगवान ने 77 वर्ष हम सबके बीच में रह करके उनकी जो आयु थी, हमारे पास पूरा उसका डिटेल है, हमने निकाली थी, काउंटिंग है बिल्कुल। आचार्य श्री की उम्र कितनी थी, कितनी दीक्षा, महीने में, वर्ष में, पूरा हम डिटेल बता देंगे, अभी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे आचार्य भगवान
जिनने युवाओं में जोश भरा, युवाओं को जोड़ा धर्म से। और आचार्य ऋषि की भावना थी कि इस तीर्थ क्षेत्र को भी 65 गांवों से जोड़ना है। अभी तो कुछ गांव जुड़े हैं, उदासीन हैं लोग। ऐसे उदासीन लोगों की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चाहे भले ही थोड़े से दूर के लोग जुड़े, हमें ऐसे एनर्जी वाले लोग चाहिए। हमारी तो भावना यही रहती, हम तो जैन धर्म के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं, क्योंकि इस जैन संस्कृति को हमारे जैसे युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ने वाला। जब तक युवा दीक्षा नहीं लेंगे, कमेटी में नहीं आएंगे, कार्य में नहीं आएंगे। इसलिए आचार्य ऋषि किसको ज्यादा पसंद करते थे? युवाओं को। भले ही वो उम्र में ज्यादा हो, लेकिन युवा हो, युवा चाहिए हमें। युवा शक्ति पूरे देश की इकट्ठी होना चाहिए। आज स्थितियां आप देख ही रहे हैं, उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। बहुत स्थितियां बदलती जा रही हैं, बिहार में भी लोग नहीं रहते हैं। ये तो आचार्य ऋषि की कृपा है कि इतने ऐसे ऐसे जब लोग लाभ नहीं मिलता था तो बिहार करवाने में लोग अग्रणी रहते थे। इसलिए सम्मेशेखर जी की चर्चा पूरे देश में हो गई है हमारी, लेकिन अभी जाएंगे, आराम से जाएंगे। अभी जब तक आचार्य महाराज का आशीर्वाद नहीं होगा, हमारी भावना पहुंच गई है, अभी वेटिंग में है। लेकिन अभी चंद्रगिरी जाने की भावना भी है, और पूरे देश में जो लोग आते हैं वो पूरे देश में खबर पहुंच गई है, विदेश में भी पहुंच गई है। लेकिन अब धीरे धीरे जाएंगे, अनुकूलता से जाएंगे, क्योंकि शारीरिक अनुकूलता देखते हुए ही संकेत जब तक नहीं मिलता। हमारे यहाँ हमारे संघ की एक विशेषता है कि जब तक गुरु आज्ञा नहीं मिलती हम कोई काम नहीं कर पाते। और हम आपको बता रहे कि आप जो भी काम करो प्रभु का और गुरु का आशीर्वाद लेके करोगे तो आप जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब भी कोई काम किया तो अपने गुरु का नाम जरूर लिया, और गुरु की कृपा से वो आगे बढ़ते चले गए और उनने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसे ही मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो ऐसे जिस प्रकार से तीर्थों में श्रेष्ठ होता है सम्मेशेखर, मंत्रों में होता है डमोकार मंत्र, और ग्रंथों में तत्वार सूत, प्रतिमाओं में कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, और जो आचार्य ऋषि के लिए विशेष आराध्य थे। और आचार्य भगवान का जो सपना था वो पूरा हुआ। तो माताओं में तीर्थंकर के माता, पिताओं में तीर्थंकर के पिता, चर्चाओं में आध्यात्मिक की चर्चा, अर्चाओं में जिनेन्द्र अर्चा, गुणस्थानों में 14वां गुणस्थान। ऐसे ही आचार्यों में आचार्य श्रोमणी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज थे, और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हमारे लिए जो आचार्य भगवान ने अपना पद उनको दिया है, वो अपनी विरासत, जो उनकी सुरक्षा वो आचार्य महाराज कर रहे हैं, और उनकी दीर्घायु हो। और वो ऐसे ही जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो जैन धर्म का डंका बजाया, प्रभावना की, वैसे ही वह भी करते रहें, और हम भी छोटा सा दीपक बन के उनकी जो दीपमाला है उसमें शामिल होकर के हम भी छोटा सा प्रकाश कर सकें। क्योंकि अपन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अनुकूलता रहती है प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के पास देश के शासन प्रशासन के व्यक्ति आते थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि आदि, और आचार्य श्री उनको मार्गदर्शन देते थे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के पास देश की राजनीति के धुरंधर भी जब चरणों में आते थे तो वह अपने आप को धन्य समझते थे, और हिंसा के तांडव के बीच अहिंसा का शंखनाद किया। मुझे याद आ रहा है, मैंने आचार्य श्री से एक बार कहा था, एक पुस्तक में लिखा है कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा के प्रचार की आवश्यकता है। आज किसी भी व्यक्ति से बोलो वो तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, मतलब आज लोग बहाने बनाते हैं। इसलिए बहाने नहीं बना के काम पे लग जाओ। कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। आज समस्याएं ज्यादा हैं। एक किसी ने कहा था कि यदि तुम किसी समस्या के समाधान नहीं हो तो तुमको समस्या हो। आप समस्या नहीं दो, सलाह नहीं दो, सलाह के साथ सहयोग दो। आज चुनिंदा लोग ही आते हैं काम में, कमेटियां बन जाती हैं, संस्थाएं बन जाती हैं, प्रचार प्रसार हो जाता है, लेकिन काम बस थोड़ा सा ही हो पाता है। तो आज परोपकार के कार्य जो आचार्य ऋषि ने, चाहे वो तीर्थ क्षेत्र हो,
चाहे वो गौशालाएं हों, चाहे वो शांति धारा दुग्ध योजना हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे जो भी आचार्य ऋषि के उपक्रम थे, हथकरघा हो, उन वो तभी चल पाएंगे जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे। और हम तो कहते हैं आचार्य ऋषि हमारे गुरु थे और हैं और रहेंगे, और वर्तमान में भी जो आचार्य महाराज हैं वो हमारे आचार्य महाराज हैं, क्योंकि उन्हीं का पद उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए आचार्य भगवान तो चले गए, वो वहां से सब देख रहे हैं लाइव, आचार्य भगवान सब देख रहे हैं। वो भले ही आचार्य के रूप में नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा आस्था के देवता हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो अच्छे पद ग्रहण करते हैं वो कहीं भी चले जाए, हमारे जो हम आचार्य भक्ति करते हैं प्रातः काल में और शाम को करते हैं, इसलिए करते हैं कि जितने पूर्व आचार्य हैं उनकी भक्ति होती है। पहले सिद्ध भक्ति होती है, फिर शुद्ध भक्ति होती है, यानी देव सिद्ध भक्ति के रूप में देव हो गए, और शुद्ध में शास्त्र हो गए, और आचार्य भक्ति का मतलब होता है गुरु भक्ति, यानी गुरु जो हमारी परंपरा चली आ रही है, ऐसे आचार्यों की देन है। आज हम अपने आप को गौरवशाली समझते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें इतनी चतुर्थकालीन प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं, और ऐसे चर्या के धनी जो दिगंबर जैन के जो चिन्ह हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराजों के दर्शन हो रहे हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। एक ऐसा भी काल था, बनारसी दास आदि जी का काल था, कि उस समय साधुओं के दर्शन नहीं होते थे, एक कमरे में दिखाते थे कि दिगंबर मुनि ऐसे होते। एक काल वो भी रहा, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज थे दक्षिण वाले, कि दिगंबर मुनि निकल नहीं पाते थे, आहारचर्या को निकलते थे, विहार करते थे, लोग घेर के चलते थे। और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि हम पूरे भारत में विहार करते हैं, तो बड़ी शान से करते हैं। इसलिए तो लोग अगवानी करते हैं ना साधुओं की, इसलिए करते हैं, आहार के बाद भी अच्छे से छोड़ने जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये चलते फिरते तीर्थ हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य है। जो तीर्थ होते हैं उनकी तो हम व्यवस्था करते ही हैं, लेकिन ये जीवंत तीर्थ होते हैं। आचार्य भगवान से किसी ने कहा कि आपके शिष्य आपकी फोटोकॉपी हैं। आचार्य जी ने कहा हमारे शिष्य हमारी फोटोकॉपी नहीं है, हमारे शिष्य ओरिजिनल कॉपी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि आचार्य भगवान से जो भी कुछ बोलता था तो बड़े सोच समझ के बोलते थे। और आचार्य जी से किसी ने बोला, आचार्य जी जब आप दीक्षा देते हैं तो क्या सोचते हैं? आचार्य जी बोलते हैं कि मैं जब दीक्षा देता हूं तो मैं ऐसी भावना करता हूं कि जिन्हें मैं दीक्षा दे रहा हूं या जो मेरे शिष्य हैं मुझसे पहले सिद्ध बन जाएं। देखो ऐसी भावना भाया करो। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनती हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि आचार्य भगवान चले गए हमारे बीच से, हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे। और हम तो कहते हैं पूरे देश में आचार्य ऋषि के जो ग्रंथ हैं ताम्र पत्र पर, पीतल पत्र पर, ताड़ पत्र पर उत्कीर्ण होना चाहिए। चरणों के बारे में तो कई जगह स्थापित हो रहे हैं। जो जो छोटी छोटी समाज हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था करी है, सब जगह हो जाएंगे, चिंता नहीं करो। हमारे पास कोई ना कोई ऐसे पुण्यार्जक भी आ जाएंगे। आपकी क्षमता नहीं, आप तो हमारे पास आ जाना। हमारे पास बहुत बड़े बड़े पुण्यार्जक की स्वीकृति नहीं मिली है, तो हमें पुण्यार्जक भी ऐसे चाहिए हैं जो अपनी तरफ से छोटे छोटे गांव में जहां पे कोई एक घर है और इनकी भावना है, जैन दर्शन भाव प्रदान है, इसलिए किसी की भावना है तो चरण जरूर स्थापित करना, मंदिर में करना, संस्थाओं में करना और विदेश में भी करना। ऐसा कुछ नहीं है कि आचार्य श्री के विदेश तो उनके चरण तो जा सकते हैं। जब प्रतिमाएं हैं वहां लोग प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। जो व्रत प्रतिमा होती ना, सिंगापुर का हमने उदाहरण दिया था, सिंगापुर वाले व्यक्ति वहां प्रतिमाएं पालन करते हैं। सोचो विदेश में रह के लोग, यहाँ टाइम नहीं है लोगों के पास अभिषेक करने का, लोगों ने व्यवस्था भी कर दी पूरी, तो नहीं है समय लोगों को आने का। अरे ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बुलाना, मैं निषेध कर रहा हूं। ऐसे लोगों को बुलाना जो अच्छे से आए, है ना, अभिषेक करें। ये क्षेत्र तभी सुरक्षित रहेंगे क्योंकि क्षेत्रों पे कोई रहने वाला तो है नहीं, समाज कोई रहती नहीं, तो आसपास के लोगों का ही कर्तव्य है। जो आचार्य जी का सपना था कि 65 गांवों को जोड़ना, तो सबको जोड़ो, तभी तो ये यहाँ पर अभिषेक करेंगे। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं। लोग कहते हैं हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, ऐसे प्रतिमाओं के तुम दर्शन करोगे अपने आप सब बीमारी चली जाएंगी, है ना। क्योंकि आचार्य जी ने जो नाम दिया उसको क्या दिया? शांति धारा। अब नहीं, शांति धारा उधर दुग्ध योजना का नाम क्यों दिया? शांति धारा में मंत्रों का उच्चारण होता है। हम तो कहते हैं
हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उधर मंत्रों के द्वारा ही औषधियां तैयार होती हैं। पहले जब भोजन बनता था, महिलाएं 6 डाला पढ़ती थी, स्तुतियां पढ़ती थी, तो उसमें वो भावनाएं आती थी। पहले 64 पहरी पीपर बनाई जाती थी, 64 पहर तक उसमें भावनाएं दी जाती थी। आज मशीनों से बनने लगी, लेकिन मैंने खुद जाके देखा आचार्य ऋषि ने जो भी काम किए, अंतरराष्ट्रीय काम किए, उनके काम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाने लायक हैं, क्योंकि उनके ऊपर 1500 से ज्यादा पूजन लिखी गई और जो 9वीं तक उनकी शिक्षा थी। लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा पीएचडी ऐसे संत के ऊपर, मुकमाटी के ऊपर हुई। 3 भाग उसके निकले, समीक्षाएं निकली और देश के प्रधानमंत्री की आंखों में से भी आंसू आए कि एक देश का ऐसा संत हमने खो दिया है जो अरहंत सा था और हमारे बीच से चला गया। तो देश का जब राजा भी अगर ऐसे संत के लिए रोता है, और लगभग 200 या 300 लगभग अखबार में आचार्य ऋषि के बारे में श्रद्धांजलि के रूप में एक लेख आया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक शायद दिगंबर जैन साधु के लिए तो किसी ने ऐसी श्रद्धांजलि, मेरे अभी तक मैंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े हैं, मुझे जो जानकारी है, तो आचार्य भगवान ने जो कार्य किए वो इस देश 15 भाषाओं में, तो ये आचार्य भगवान की साधना का प्रभाव था। 44 घंटे जिन्होंने ध्यान किया, जिन्होंने शमशान में ध्यान किया, 9 उपवास लगातार किए, वो सब मालूम है आप लोगों को। लेकिन बता इसलिए कि ये आज गुरु गुणगान का दिवस है, क्योंकि ऐसा लिखा है आचार्य कुंद स्वामी ने, पड़वज्जु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो श्रावण को अंगीकार करो। इसलिए आचार्य ऋषि ने भी लिखा है, नरक पतन से भीत हुए हैं, यानी हम नरकों के दुखों से डर करके मुनि बने हैं। आज चतुर्थ काल तो नहीं है, पंचम काल है। पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष हैं जब तक ये हमारा जैन धर्म रहने वाला है। इसलिए युवाओं को आगे लाओ। बाकी लोग ऐसा नहीं कि और लोग काम नहीं करें, क्योंकि चाहे बिहार हो, चाहे आहार हो, चाहे अभिषेक हो, नए लोगों को जोड़ो। इसलिए कई लोग उदासीन होते जा रहे हैं जिनको खूब मिल रहा है। ऐसे लोगों को हमें आवश्यकता नहीं है। देखो, राशि तो अपने हिसाब से जो लोग देते हैं, जो भी भावना है वो अलग मैटर है, लेकिन जब सुविधा भी मिल रही है फिर भी लोग अभिषेक करने नहीं आए तो ये दुर्भाग्य समझना। लेकिन अब ऐसा महाअनुष्ठान होने वाला है जो अभी तक ना हमने देखा होगा ना आपने देखा होगा। इधर जितनी प्रतिमाएं, चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं, ऐसी ऊर्जामयी प्रतिमाएं, उनका अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और उसका गंधोदक पूरे देश में जहां जहां से लोग आएंगे पहुंचाया जाएगा। जैसी व्यवस्था होगी, महाअनुष्ठान होगा, महाशांति धारा होगी और पहली बार हम देखेंगे, ना हमने देखा ना आपने देखा, ऐसा दृश्य होगा कि इस पूरे देश के लिए अभी से हम निमंत्रण देते हैं कि 23 तारीख को आदिनाथ भगवान का जब ये महाअनुष्ठान होगा, इधर की जितनी प्रतिमाएं हैं कोशिश की जाएगी, कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है तो वो बात अलग है, लेकिन पूरी प्रतिमाओं का पहली बार होगा। और वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जो आपके अनुगामी हैं, आपके पद चिन्हों पर चलते जा रहे हैं और उनके चरणों में आप दीर्घायु हों और ऐसे ही आप जिन शासन की प्रभावना में हमेशा रत रहें और हम भी आपका सहयोग करते रहें और अपनी भावना के अनुसार जो भी अच्छे कार्य हैं सब में संलग्न रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरु शिष्य 108 विद्यासागर जी महाराज की